ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। और आपका एक फॉलो करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होती है। हमारा उत्साह वर्धित होता है कि हमें इतना लोग पसंद कर रहे हैं। इस तरह हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको कई तरह तरह की जानकारियाँ वनडे कंपटीशन से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित देते रहते हैं। तो आज का हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, इन्वेस्ट इन लर्निंग हेल्थ एंड नॉलेज, दे ऑलवेज गिव द बेस्ट रिटर्न। इन्वेस्ट इन लर्निंग यानी कह रहा है इन्वेस्ट इन लर्निंग, सीखने में खर्च करो, हेल्थ स्वास्थ्य को सीखने में खर्च करो, एंड नॉलेज दे ऑलवेज गिव द बेस्ट रिटर्न, तो वह हमेशा ज्ञान आपको हमेशा आपको अच्छा वापस करता है। ये नहीं कहीं जाकर के अनावश्यक रूप से आप अपने ब्रेन को लगाइए जिसका कोई सार्थक परिणाम ना निकले। अपने देह को आप मजबूत हैं तो शारीरिक रूप से कहीं जाकर अनावश्यक रूप से किसी से भिड़ जाइए जो आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह है। दूसरा है, स्टे अवे फ्रॉम दीज 5 पीपल, स्टे अवे फ्रॉम दीज 5 पीपल, इन 5 लोगों से हमेशा दूर रहो। तो उन 5 लोगों को क्या है, निगेटिव पीपल जिनकी सोच नकारात्मक हो, डिसऑनेस्ट पीपल जो बेईमान किस्म में हो। तीसरा कह रहा है, टू फेस्ड पीपल जो हमारे मुंह पे आप जैसा, आपके मुंह पे आप जैसा, जो एक दूसरे की बात करते हैं। आपके सामने पड़ जाए तो आपका अच्छाई करना शुरू कर दें, दूसरे के सामने पड़ जाएंगे तो आपकी बुराई शुरू कर उसकी अच्छाई शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। चौथा है सेल्फिश, हमेशा जो लोग स्वार्थी हो, दूसरे की भला ना चाहते हो, स्वार्थी लोगों से हमेशा दूर रखिए। मैनिपुलेटिव पीपल जो बहुउद्देश्य, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ऐसे लोगों को से दूर रहिए। नहीं तो अपना एक लक्ष्य बना करके जो चलते हैं उनसे आप संपर्क बना सकते हैं। तो इस तरह का रहा, इफ यू डू नॉट डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दीज पीपल, यदि तुम इन लोग ऐसे लोगों से दूरी स्वयं नहीं बनाते हो तो दे विल डिस्टेंस यू फ्रॉम योर गोल, तब वे तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से तुम्हें दूर कर देंगे। हैप्पीनेस एंड पीस, तो आपकी प्रसन्नता और शांतियों में आपके क्या ला देंगे, हमेशा दुख ला देंगे। यानी आपके जो आपका एम होगा, लक्ष्य होगा, खुशी होगी, शांति होगी, उसमें किसी न किसी तरह से आलोचना, क्रिटिसाइज करके आपको भ्रमित कर देंगे कि आप वहां तक ना पहुंच पाए। इस तरह तीसरा है, सिचुएशन, टाइम एंड पीपल, दीज 3 थिंग्स टीच बेटर लेसन देन ए बुक। करा परिस्थितियां, समय और लोग, ये 3 चीज ऐसे हैं, 3 वस्तु ऐसे हैं जो पुस्तक से अच्छा आपको सिखला देते हैं। टुडे इज आवर मोटिवेशन सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आज हमारा, जैसे हम अल्फाबेट के बारे में डाल रहे थे, तो अल्फाबेट को हमने भागों में वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में डिवाइड किया है। तो हमारा आज हम आपको पहले एक चार्ट दे रहे हैं, अल्फाबेट। अब देखिए, पहला चरण हमारा हो गया अल्फाबेट, दूसरा हो गया लेटर, तीसरा हो गया वर्ड, अब चौथा हो गया फ्रेज, पांचवा हो गया क्लास, छठा हो गया पैराग्राफ,
7वां हो गया लेसन, 8वां हो गया बुक। एक छूट रहा, इसके बाद सेंटेंस। अब यहाँ क्लास, यहाँ हो गया, ये हो गया 6वां, ये हो गया 7वां, हमारा हो गया आपका सेंटेंस। सेंटेंस 6ठा हो गया सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस हो गया। इसके बाद 7वां हो गया पैराग्राफ, पैराग्राफ। 8वां हो गया लेसन, 9वां हो गया हमारा बुक। तो इस तरह अल्फाबेट से निकल करके ये हो गया आपका अल्फा, वर्णमाला, लेटर अक्षर, वर्ड, फ्रेज, क्लाज, सेंटेंस, पैराग्राफ, लेसन, बुक। अंत में बुक तैयार होती है। किसी भी सब्जेक्ट में आप जाएंगे तो वह वर्णमाला से ही शुरू हो करके और बुक पे जाकर समाप्त हो जाता है। तो अल्फाबेट के बारे में हम आपको डिटेल बता चुके हैं। तो इस तरह हमारा लेटर है। आज का डिफिनेशन हमारा यहां हम दे रहे हैं लेटर। लेटर क्या है? अब अभी तमाम लोगों से ऐसा पूछा जाता है कि स्पेलिंग की हिंदी क्या होती है। तमाम ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे और अध्यापक मिलेंगे जिनको स्पेलिंग की हिंदी नहीं पता है कि उसकी हिंदी वर्तनी होती है। कई लोगों से हमने पूछा कि स्पेलिंग की हिंदी क्या होती है, तो नहीं बता पाते हैं कि वर्तनी होती है। जैसे पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा बोझ जिम्मेदारी होती है। जिस व्यक्ति के पास जिम्मेदारी का बोझ लग जाता है तो उसे ना तो बीमारी दिखाई पड़ता है और उसके ना तो थकावट दिखाई पड़ती है, तो हमेशा उसको कार्य ही कार्य नजर आता है। तो उसी तरह से हम आपको लेकर चल रहे हैं अब लेटर। तो कह रहा लेटर इज द smallest unit of any language. Letter is the smallest unit of any language. कर अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे A, B, C, D, etc. अब आ गया वर्ड। दूसरा हमारा हो गया वर्ड शब्द। ए वर्ड इज मेड टू आर more letters is called word. And is called word. And give us complete sense or meaning. कैरास एक शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से बनता, जिसे हम शब्द कहते हैं। और या हमें कंप्लीट सेंस, भाव या अर्थ प्रदान करता है। जैसे यहाँ देखिए इनकरेक्ट और ये देखिए करेक्ट।
करेक्ट। अब देखिए IMKL ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन यह कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यह इनकरेक्ट है। और जब यह चला आएगा MILK, तो इसके मीन्स हो गया मिल्क। मिल्क माने दूध, मिल्क माने दूध। इस तरह AWETR ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यह भी इनकरेक्ट है, करेक्ट है। अब इसको करेक्ट कर रहे हैं WATER, वाटर। वाटर मीन्स पानी। अब इस तरह देखिए AAINML। अब देखिए ये भी कोई अर्थ नहीं प्रदान कर रहा है। यदि आप इसको अर्थ सही रूप में बैठा लेते हैं एनिमल, MAL। अब आ गया जानवर, जानवर। अब यह अर्थ आपका हो गया। अब देखिए वर्ड यही होता है। और फ्रेज, अब फ्रेज की बात कर रहे हैं। फ्रेज उपवाक्यांश, टू ए ग्रुप ऑफ words which has no any finite verb and not give complete sense। और करा की वाक्यांश शब्दों का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह होता है जो सही अर्थ तो देता है, लेकिन सही अर्थ प्रदान नहीं कर पाता। उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। जैसे एट द स्टेशन, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह यह हमारा फ्रेज हो गया। तो इसमें देखिए फ्रेज में क्या फाइनाइट वर्ब कहीं नहीं आया है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी नहीं होते हैं, अब हमारा आएगा क्लाज में इसमें फाइनाइट वर्ब भी होता है और यह सही अर्थ भी प्रदान करता है। इसमें अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होते हैं। और पैराग्राफ, इसके बाद आ गया सेंटेंस, वाक्य का नंबर। अब हम आपको क्लास और पैराग्राफ का नंबर कल आपको देने की इरादा बनाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण तो लोगों को अंदर उबन महसूस होती है और लोग ज्यादा उनके अंदर घबराहट होती है। तो इस तरह हम सोचते हैं छोटा से छोटा वीडियो डालें, जिससे आपको उबन भी महसूस ना हो और देखने में आप तल्लीन हो। यदि आप डिटेल रूप से देखना चाहते हैं तो हम आपको और भी इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देते हुए आप सभी श्रोताओं को के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, इसलिए और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।